जी, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाफिज़ बिलाल। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं सिटी कंगनपुर, जमशेर कलां और शामकोट 9 में। आज बात करते चलेंगे बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। जो इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले, दावे करने वाले किधर गए? वहीं रही बिजली के बिल, वहीं रही महंगाई, वहीं रही चोरी और डकैती की वारदातें। तो वाम सवाल पूछती है, जवाब तो देना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ से। तो आइए हम शहरियों से बात करते हैं। जी, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से भाई बताएंगे कि वाकई बाज़ार में महंगाई है या फिर निज़ाम सस्ता बाज़ार चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, महंगाई का रूज तेज़ है। 14 अगस्त का सामान बहुत ज़्यादा बिक रहा है, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं लोग, रश पड़ा हुआ है। कंगनपुर शहर में, बुद्ध बाज़ार में गामो गाम है, महंगाई का रूज पर है। जी, आइए हम किसी और से बात करते हैं। जी, मेरे पास एक और शहर मौजूद है। हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। क्या महंगाई अपने अरूज पर है? और 14 अगस्त भी अनकरीब करीब है, उनका भी साजो सामान आप देख रहे हैं। क्या शहरी ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं या सुस्त रफ़ी का शिकार हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर महंगाई तो बहुत है, देखें आपके सामने ही, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। अब आप मिसाल ले लें, देखें बिल कितने महंगे आए, हर घर में बिल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं ये 6 महीने बिल इतने ही आना है। 14 अगस्त के हवाले से देख लें, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ जो भी आप लेने जाएँ। देखिए महंगाई ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही, और ना ही इसने आना है। 14 अगस्त के हवाले से जो बैचेज़ हैं, झंडे वगैरह हैं, यानी ख़रीदारी हो रही है? जी जी हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही जो पिछली दफ़ा की निस्बत से अब बहुत कम हो रही है। जो पिछली दफ़ा सेल थी वो ज़्यादा थी, अब जो सेल है वो कम है। देखें चीज़ें ही बहुत महंगी, अब कस्टमर क्या ले। तो आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को क्या मैसेज देंगे कि महंगाई के हवाले से? हम तो वही मैसेज देना चाहते हैं। देखें हम, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, हम मैसेज दे भी देंगे तो फिर भी वो महंगाई कम नहीं करेंगे। अब वो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, देखें उन्हें बेहतर पता है, उन्हें सोचना चाहिए। जब तक वो हमारे लोगों में नहीं रहेंगे उन्हें नहीं पता चलेगा महंगाई में। देखें उन्हें तो हर चीज़ फ्री मिलती है, यानी कि देखा जाए मिसाल के तौर पे उन्हें गाड़ियों प्रोटोकॉल मिलता है, उन्हें पेट्रोल फ्री मिलता है, उन्हें बिजली फ्री मिलती है, उन्हें देखें हॉस्पिटल अच्छे मिलते हैं, हर चीज़ उन्हें ना प्रोटोकॉल मिलता है, हर चीज़ उन्हें फ्री मिलती है। जब तक वो हमारे जैसे लोगों में नहीं रहेंगे उन्हें देखें एहसास नहीं होगा आम बंदे का। जी, भाई का कहना है कि पहले की निस्बत जो है 14 अगस्त के हवाले से जो साजो सामान बहुत कम यानी बिक रहा है, यानी महंगाई इतनी है कि लोगों का अपने 2 वक्त की रोटी चलाना मुश्किल है। जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से यही रिक्वेस्ट है कि गरीब आवाम के ऊपर रहम करे, जो कि उनको इस बात का तो एहसास है ही नहीं। क्योंकि उनको प्रोटोकॉल देखें, उनके एसीज़ देखें, बंगले में देखें, बंगले में एसीज़ हैं, गाड़ियों में एसीज़ हैं, तो गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ? तो आइए किसी और शहर से बात करते हैं। जी, मेरे साथ कोई और शहरी मौजूद है, आया हम इनसे पूछेंगे क्या बाज़ार के क्या हालात हैं। सुबह को आपने स्टॉल लगाया है, ख़रीदो फरोख्त जारी है या फिर सुस्त रवि का शिकार है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। इस तरह है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सुबह का स्टॉल लगाया हुआ है हमने, तो कस्टमर आता है, हम 300 मांगते हैं, कस्टमर कहता है 100 ले लें, 200 ले लें। तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। हम उनसे ज़्यादा परेशान हैं। इधर अड्डे का किराया भी देते हैं, 4 पहियों का किराया देते हैं, हालात बहुत ज़्यादा परेशान है। लिहाजा इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ आवाम को सहूलत दें कि आवाम खुशहाल हो जाए। भाईजान, लोगों का अक्सरियत में कहना है कि ये मसनूई महंगाई, कुछ तो है महंगाई, कुछ दुकानदारों स्टॉल वगैरह खुद लगाई हुई है क्या? ये भाईजान दुकानदारों ने क्या है, हमें एक चीज़ पहले 30 रुपए की या 50 रुपए की मिलती थी, तो हमने 70-80 रुपए की बेच रहे हैं। हमने भी तो अपने बच्चों का रिज़्क कमाना है, तो इसलिए सारा दिन धूप में बैठते हैं। ये देखो ऊपर तंबू लगा हुआ है, ठीक है, इधर सारा दिन हम धूप में बैठते हैं। तो 10-20-30 रुपए भी अगर हमें ना मिलें तो फिर हमें इधर बैठने का क्या फ़ायदा है। जी, भाई का कहना है कि मसनूई महंगाई के हवाले से, मसनूई महंगाई हमारी तरफ से नहीं है। हम अगर 10 से 20 रुपया तक ना कमा सकें तो फिर हमने क्या करना है? हमें रेंट भी देना है और बच्चों की अपनी रोज़ी रोटी भी कमानी है। तो आइए किसी और से बात करते हैं। हाफिज़ बिलाल हालक ऑफिशियल।
जी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, सुबह को स्टॉल लगाया है। हम पूछेंगे इंशाल्लाह इनसे क्या ख़रीदारी हो रही है या फिर वैसे के वैसे हालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी तो हो रही है, पहले की निस्बत बहुत कम। ज़्यादातर गाहक आते हैं बिजली की बिल की वजह से परेशान हैं और बिजली का बिल ही लेकर डूब चुका है। और इसके अलावा महंगाई, ज़मींदारों की जो गंदम है वो बहुत ही कम रेट पर बिकी है। आगे मकई का रेट भी कम है और खादें महंगी हो रही हैं, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। बहरहाल टैक्सेस ज़्यादा हैं। जी, मेरे साथ एक दरवेश भाई मौजूद हैं, वो भी कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं महंगाई है या फिर नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत बाज़ार में खड़े हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे। लोगों का बहुत बाज़ार में बहुत हजूम होता था, आज कोई आता है कोई नहीं आता। लोग महंगी चीज़ों के लिए ख़रीदते नहीं हैं। महंगाई सब लोगों को परेशान किया हुआ है और अल्लाह पाक इन हुकूमत वालों को हिदायत दे कि महंगाई के बारे कोई अच्छा सोचें। और मरियम नवाज़ को क्या कहेंगे? मरियम नवाज़ ये कहेंगे कि मुल्क के बारे अच्छा सोचें और गरीबों के बारे भी सोचें और गरीब अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करें, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से खिलाएं। ये आप कुछ सुनाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह सुनाते हैं जनाब। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से, आ गया जिंदगी में करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, आ गया जिंदगी में करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम। काबिले फ़क्र है मौत मेरी, काबिले फ़क्र है मौत मेरी, काबिले फ़क्र है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, आ गया जिंदगी में करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी उम्र? असगर अली नाज हैदरी कंगनपुर से मिलांगू हज़रत बाबा नेकमर्द का। और वीडियो वाले भाइयों को भी कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं हर आवाम से और अच्छी दिलचस्पी ले रहे हैं। अल्लाह पाक महंगाई को रोके और गरीब आवाम के बारे सोचे। वज़ीर आला की भी बात है और वज़ीर आज़म की भी। आइए किसी और से बात करते हैं। जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, हाय इनसे बात करेंगे कि महंगाई वाकई है कि बातों की हद तक है और आपने सुबह की दुकानदारी कर रहे हैं या गाहक फरोशी हो रही है या फिर गाहक दे के जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जी इस तरह है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हम कसूर शहर से इधर मंडी ये कौन सा शहर है, हम कंगनपुर में यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए आए हैं जो कि सब उधार माल लिया हुआ है। 14 अगस्त का माल लगाया हुआ है, लगता है ये 15 अगस्त के बाद सेल होगा। सुबह से आवाज़ें लगा के हमारा गला बैठ गया है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। 18,920 रुपये बिल आया एक महीने का। हमने कोई AC नहीं लगाया,
कोई कूलर नहीं लगाया, एक पंखा चलता है, एक बल्ब चलता है। मरियम नवाज़ को बुलाओ, मेरे सामने खड़ा करो और वो उसको मैं पूछूं, कोई जो कहती थी कि मैं बिल फ्री दूंगी, अब बिल बिजली हमें फ्री देना क्यों नहीं दे रही, हम क्यों धक्के खा रहे हैं। ये मेरा भाई मेरे साथ आया है, ये इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, सुबह से हम बैठे हुए हैं, इतनी आवाज़ें लगाई हैं, माल का माल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, कस्टमर आता है पूछता है रेट चला जाता है। जी भाईजान, मार्केट में अक्सरियत से ये आगाह हज़रात से बात सुनने को मिल रही है कि महंगाई तो है, ठीक है, आपकी 100% ठीक है बात, जो कि मसनूई महंगाई, दुकानदार ने एक माल है, ये शर्ट है तकरीबन 50 की जी, तो दुकानदार दे रहा है इसको तकरीबन 250 की, 300 की। ये भाईजान बिल्कुल नहीं, ये बात सब झूठी है। लिहाजा सिर्फ ये 10-20 रुपए मार्जिन में दे रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं सेल हो रही। कस्टमर सिर्फ नखरे दिखा रहा है, चीज़ देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, बस ले नहीं रहा। इस तरह महंगाई बढ़ गई है। इसका ओरिजिनल रेट अगर आप मार्केट से ख़रीदें तो आपको मिलेगा 350 में। अब मैं इधर 450 में सेल कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं सेल कर रहे, वो भी नहीं सेल हो रहा भाई। 450 में भी खाली शर्ट सेल करें, वो भी नहीं हो रही। तो आप चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहब को क्या मैसेज दें? हम ये मैसेज करेंगे, कोई खुदा का खौफ करें, इन गरीबों पे कुछ रहम करें और हमारा मुल्क छोड़कर कहीं और पे जाके किसी और को लूटें। इधर आपने लूट कर हद कर दी है। ये अवाम का ये हाल है कि एक वक्त का खाना भी मुयस्सर बहुत मुश्किल से है। लिहाजा खुदा का वास्ता इस मुल्क को छोड़ें, आप ये ख़ानदानी सियासत कहीं और जाकर करें। आपको अल्लाह का वास्ता हमारा हाल देखें, हम सुबह से आए हैं, यहाँ 10-20 हज़ार सेल नहीं कर सके, क्या करें, किसको बताएं? हमारे कैसे हुक्मरान हैं, जालिम हुक्मरान हैं। जी, भाई का कहना है कि खुदारा महंगाई तो है, हम मसनूई महंगाई नहीं कर रहे, तकरीबन ये 150 की शर्ट है तो हम सिर्फ 50 रुपये ले रहे हैं। तो खुदारा वज़ीर आलम मरियम नवाज़ शरीफ, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम कहाँ जाएं? तकरीबन यहाँ से कसूर का 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र है जो कि हम करके आए हैं। तो आज सुबह का जो है बाज़ार आपके सामने है कि हमारी रोज़ी रोटी भी नहीं निकल रही, तो क्या करें? तो खुदारा इवाम का हमलाना रिक्वेस्ट है कि महंगाई थोड़ी सी कम दर्जे पर लाएं ताकि गरीब आवाम भी सूखा सांस ले सके। तो आइए हम किसी और से बात करते हैं। जी, जैसा कि पता है केसी चूनिया के हुक्म के मुताबिक पूरी यानी तहसील के ऊपर महंगाई के ऊपर एक मुहिम जारी है। तो मैं भी अब जमशेर कलां में मौजूद हूँ। जैसा कि महंगाई के ऊपर तमाम अशिया खुद व नोश की चीज़ों पर हुकूमत की जानिब से डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर भी तकरीबन काफ़ी सारा सब्सिडी है। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट ने आपको अशिया खुद व नोश की चीज़ों पर सब्सिडी दी है और कौन कौन सी चीज़ें पर अभी नहीं है। तो आइए हम दुकानदार से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। जैसा कि आपको पता है कि तमाम अशिया खुद व नोश की चीज़ें सरकारी रेट पर तकरीबन चल रही हैं, तो आपको ये अपना रेट लिस्ट मिली है और क्या क्या चीज़ें जो सरकारी रेट के मुताबिक आप दे रहे हैं? ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे रहे हैं हम, उसके बाद ये दालें वगैरह और ये बेसन, चीनी, घी, ये हम इस सरकारी रेट पे ही दे रहे हैं तकरीबन। जी जी, जो हमें मिल रहा है वो हम दे रहे हैं, तो जो नहीं मिल रहा फिर बाहर से लेना पड़ता है। तो वो आज भाईजान जो कंपनी है कोका कोला, पेप्सी वालों ने जो रेट दिए हैं तकरीबन उससे तो तकरीबन जमशेर कलां और शामकोट में तकरीबन 10 से 15% ज़्यादा। नहीं देखे ना, वो अनचिल का रेट है दिया उन्होंने ना, अनचिल का रेट दिया है, तो वो चिल करके आपको पता है फिर दूसरे जो है कमर्शियल यूनिट का वो चिल का खर्चा निकाल दिया है। मैं इस हवाले से बात की थी, उन्होंने चिल का वो खर्चा नहीं। ये देखे ना, ये कोक की बोतल 137 रुपये में मिलती है और 150 में सेल होती है। ये तो ठीक है, तो जमशेर कलां में ऐसे नहीं है। नहीं, इसी तरह ही है, हम दे रहे हैं यार, 150 रुपये की बोतल दे रहे हैं कोक। जी इंशाल्लाह इसी चैनल के तवस्सुफ से जो है भाईजान बता रहे हैं कि कोक की जो बड़ी जो है अपनी जंबो 130 की और लीटर 130 की है, तो जंबो जो है ना वो 220 की है। 220 जी, और 200 की मिलती है, हमें 220 की है। 1.5 लीटर की 180 रुपये की है। जी, ये जमशेर 165 की मिलती है और 180 में सेल होती है। ये जमशेर कलां का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा स्टोर है कि भाई ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि यहाँ पर जो है जंबो 220 की
और लीटर 150 की, और 1.5 लीटर 180 की, और हाफ़ लीटर हाफ लीटर 100 रुपये। जी। ये जो कि भाई ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि जो कि गवर्नमेंट जो दे रही है हमें सब्सिडी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो इन लोगों को ने आज से अल्हम्दुलिल्लाह जो रेट दे दिए हैं ना बोतल के और सब्सिडी जो अशिया खुर्द-नोश की चीज़ें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसी चीज़ पर ही, इसी रेट पर ही मुहैया करेंगे। तो आइए हम किसी और से बात करते हैं। जी, इस वक्त मैं जमशेर कलां में यूटिलिटी स्टोर दूसरे पर मौजूद हूँ। इस भाई से भी हम पूछेंगे, इनका मौक़िफ़ लेंगे कि अशिया खुर्द-नोश की चीज़ों पर कि पंजाब हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है कि आप उसके ऊपर ही लोगों को, आवाम को उस रेट के मुताबिक दे रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक के क्या क्या रेट चल रहे हैं भाई ने बताया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी यही रेट होंगे जो भाई ने पहले बता दिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जो अशिया खुर्द-नोश की चीज़ें हैं और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक दे रहे हैं आप? हाँ जी, गवर्नमेंट के मुताबिक दे रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक हो गई, हाँ जी, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के मुताबिक दे रहे हैं। कोई किसी को शिकायत तो नहीं होगी? नहीं, शिकायत किसी को भी नहीं। एसी साहब ने 2-3 दिन पहले कहा कि मैंने खुद ख़रीदारी करानी है जमशेद कलां और शामकोट में। ठीक है, तो आपको कोई मसला नहीं। जी, भाई बता रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अशिया खुर्द-नोश की तमाम चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी चीज़ हो, हम गवर्नमेंट रेट के मुताबिक दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमसे कोई भी वाम की शिकायत नहीं है। तो आइए हम किसी और से बात करते हैं। जी, हम जमशेर कलां में तीसरे स्टोर पर मौजूद हैं। भाई से पूछेंगे कि तमाम अशिया खुर्द-नोश की चीज़ें हुकूमत के रेट के मुताबिक दे रहे हैं या फिर अपनी मनमर्जी के रेट चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असी जनाब गवर्नमेंट के रेट मुताबिक चीज़ां सेल कर रहे हैं। बाकी बड़ी महंगाई हो रही है, असी खुद बड़ा परेशान है कि असी की करिए। है वेखो कि साढ़े हत्थों में बिल ने, वाम मजबूर हो गई है, वाम पागल हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। जी, भाई का ये कहना है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जी तमाम अशिया खुर्द-नोश की चीज़ें सरकारी रेट के मुताबिक ही दे रहे हैं, पर इतने हम परेशान हैं, इतनी महंगाई है कि जो बिल हैं सामान की बुलंदियों को छू रहे हैं। हाँ, हम बिजली के बिल पूरे करें, बच्चों की फ़ीस पूरे करें या घर का सौदा सर्फ चलाएँ, तो गवर्नमेंट को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। जी, हम जमशेर कलां में ही मौजूद हैं, महंगाई के ऊपर, अशिया खुर्द-नोश की चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम किस स्टोर पे ऊपर मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे क्या आप भी अशिया खुर्द-नोश की तमाम चीज़ें सरकारी रेट के मुताबिक ही दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, जो तमाम अशिया खुर्द-नोश की चीज़ें हैं आपके पास, जी आप सरकारी रेट के मुताबिक दे रहे हैं? जी बिल्कुल। किसी को शिकायत तो नहीं होगी? नहीं, इंशाल्लाह कभी ना आई या ना आएगी। भाई का यही मौक़िफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकारी रेट के मुताबिक ही चीज़ें दे रहे हैं और किसी भाई को शिकायत ना आई थी और ना आएगी, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी। तो जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह के मसनूई महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो एक शामकोट में मौजूद हैं एक दुकानदार के पास, तो हम इनसे पूछेंगे कि तमाम अशिया खुर्द-नोश की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, तमाम अशिया चीज़ें क्या आप गवर्नमेंट रेट के मुताबिक दे रहे हैं या फिर बात वहीं की वहीं हैं, अपनी मन मर्ज़ी के रेट जारी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप तमाम चीज़ें, अशिया खुर्द-नोश की चीज़ें, यानी कोल्ड ड्रिंक हो, खाने पीने की हो, कोई भी चीज़ हो, आप गवर्नमेंट रेट के मुताबिक दे रहे हैं? इसमें रेट है कौन सा है? गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, हर चीज़ का टैक्स ले रही है, किधर से पूरा करना? मेरे पास वो रेट मौजूद है, जंबो का मौजूद है, लीटर का मौजूद है, 1.5 लीटर का मौजूद है। पेट्रोल 1200 तो 1200 गर्म दे रहे हैं, ठंडा तो नहीं दे रहे हो। वो चिल करके आप कितने की? 250 की। 250 कैसे? एसी साहब कह रहे हैं यानी 230 रुपये की दें तो 20 रुपये। अच्छा, एसी साहब को बोल रहे हैं कि बिजली का बिल वो कौन देता है? 70 रुपये यूनिट एसी साहब देते हैं। वो तो आपका गवर्नमेंट से तनाज़ा ना, गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता। ये तो फिर आपका तनाज़ा सरकार से है, हमारे से तो नहीं है। सरकार को बताएं आप जाके फिर कि मुझे ये आप लोगों ने की, हमने नहीं की। अभी वो टैक्स लगाया हुआ है हर पैट पे 30 रुपये, वो कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं ना। उसके बाद लीटर की है वो, लीटर 150 की। उसके बाद जो है हाफ लीटर 100 रुपये की, छोटी बोतल वो 50 की। तो यहाँ 50 की तो बिक नहीं रही है, यहाँ लोग 60 की दे रहे हैं। वो दे रहे होंगे, इधर तो 50 की देते हैं वो। बाकी जो टॉप रेट हैं जो चल रहे हैं, तो शेर कलां भी ऐसे था, उन लोगों ने इस रेट के अपने जो इसी साहब में दिए हैं उनके साथ बात कर ली है। नहीं, तो अच्छा, इंशाल्लाह हम जो सरकार रेट देगी नहीं एसी साहब से पूछे ना, फैक्ट्रियों में जाकर पता करो उधर क्या होता है। वो नहीं लेते जो टैक्स हमसे ले रहे हो साल का, हर पैट का 30 रुपये टैक्स ले रहे हो, वो कौन ले रहा है? बताएं ना, कौन ले रहा है? पहले 10 रुपये लेते हैं, अब 40 रुपये लेते हैं, वो कौन लेता है?
सरकार ले रही हम ले जी भाई बता रहे हैं कि टैक्स है, यानी मैं तो अशिया खुद नौश की चीज़ें सरकार के रेट के मुताबिक दे रहा हूँ। जो फ़ी बोतल के ऊपर 30 रुपये 20 रुपये टैक्स है वो किसने मुहैया करना है, वो भी हमने देना है, हमने चिल करके देनी है। तो मैंने भाई को कहा तकरीबन जो चीज़ें हैं एसी साहब ने कहा कि वो चिल करके दें भी, उनकी जो रकम अमाउंट हमने निकाल के जो रेट दिए हैं उनके मुताबिक दिए हैं। तो ये भाई का मौक़िफ़ सरकार से है, हमसे तो नहीं है। तो इंशाल्लाह हम ये मौक़िफ़ इनका हमने सरकार तक पहुँचा दी है। तो आइए किसी और से बात करते हैं। जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, तो हम भी इनसे भी पूछेंगे कि आप तमाम अशिया खुद नोश की चीज़ें सरकारी रेट के मुताबिक प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, या फिर शाम कोर्ट में मन मर्दी के रेट चल रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अगर कोई दुकानदार मन मर्दी का रेट देता तो वो उसका ज़ाती फेल है। हम तो सिर्फ सरकारी रेट पे चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। ये देखें रेट लिस्ट लगी हुई है सामने। जी भाई बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकारी रेट के मुताबिक ही लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और रेट लिस्ट भी हमने तो लगाई हुई है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और से भी बात करेंगे। और आप वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ को क्या मैसेज देंगे? उनका ये जो फिर रहे हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ये अपना विजिट ज़्यादा करें ताकि लोगों को पता चले सरकारी रेट में चीज़ें मुहैया हो, लोगों को गुर्बत का खात्मा हो। ऐसे ही होगा। अगर कोई दुकानदार ज़्यादा रेट में फ़रोख्त कर रहा है तो उसको जुर्माना किया जाए। भाई का मुतालबा है कि वाकया ही मसनूई महंगाई सर चढ़े बोल रही है और वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ से अपील है कि वो प्राइस कंट्रोल जो टीमें उन्होंने बनाई है उनको ओवर हैंड दें ताकि वो जुर्माने करें, FIR दें, सील करें शॉप को, ताकि आम गरीब आम सुख का सांस ले सके, ताकि उनको भी चीज़ें अगर ऊपर से कम रेट पर मिली हैं तो नीचे से भी कम रेट पर लोगों को दें। तो आइए किसी और से बात करते हैं। जी हम शाम कोर्ट में रोटी के स्टॉल पर मौजूद हैं कि लोगों की शिकायत थी कि रोटी की जो कीमत बढ़ती से बढ़ती जा रही है। तो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, हम इनसे ही पूछेंगे कि रोटी की कीमत मौजूदा कीमत क्या चल रही है और किस रेट के मुताबिक दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असी भाजी आटा लै रहे हैं 1850 रुपए का, रोटी 16 रुपए की बेच रहे हैं असी। सानू इस तो घट वारा नहीं खाती। हाँ जी वाम खुश ने वाम खुश नहीं होंदी पी अजे भी। असी आने भी 20 रुपए की विकती पी हर जान ते असी 16 की बेचने पे। सानू आने ने जी आटा 1800 रुपए का तोड़ा, छोटा 900 रुपए का। भाई का मौक़िफ़ है कि हम 1800 रुपये का जो तोड़ा ले रहे हैं और छोटा 900 रुपये का। हमने 18 रुपये यानी गालबन रोटी के बिताए हैं, 18 रुपये की रोटी दे रहे हैं। तो जो अगर आटे की रेट कम होगा तो रोटी की कीमत भी कम होगी। जैसे हम आटा बढ़ते रेट पर मिलेगा तो रोटी भी हम वैसे ही देंगे। तो इनका भी मौक़िफ़ अपनी जगह ठीक है। तो आइए किसी और से बात करते हैं। जी हम मौजूद हैं शाम कोट 9 में, जो कि आज मसनूई महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे मसनूई महंगाई वाकई है या बातों की हद तक है, और आप AC चूनिया साहब को और चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज़ को क्या मैसेज देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। गल महंगाई की होनी है, 15 रुपये तेल वधा देंगे ने तो 3 रुपये घटा देंगे ने। एक चीज़ है जी वो ਵਧਾਣੇ तो 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਰੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਸ ਆਪਦੇ ਏਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਖਲੇ ਨੇ ਹਰ ਮਰੋ ਹੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ, ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਂ ਕੱਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਨੋਂ ਕੱਜੀ ਦਾ ਤੀਜੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵਕਲ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਬੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਤੁੰਨੀ ਖਲੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨੋਂ ਤੁੰਨੀ ਖਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਲੈਣ ਜਵਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਇ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਤ गरीब की सुनता को नहीं। जी शहरी का यही मौक़िफ़ है कि इतनी महंगाई है, बिल को देखें अपने घर जो एक दिहाड़ी का 1000 रुपये है, इसमें बिल पे करें, अपने मेडिसन दें, अपना घर का खाना चलाएं, कैसे मैनेज करें। आप AC में बैठते हैं, ऑफिस में भी AC है और गाड़ी में भी AC है, इंसान शहरी जाए तो जाए किधर। तो आइए किसी और से बात करते हैं। जैसा कि आपने
शहरों के मौक़िफ़ सुने। हमने सिटी कंगनपुर, जमशेर किला और शामकोट 9 में मसनूई महंगाई के हवाले से शहरियों से बात की। लोगों ने कहा कि दुकानदारों ने फिलहाल कहा कि हम सरकारी रेट के मुताबिक हैं जो अशिया खुदनोश की तमाम चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग अनासर हैं जो कि नहीं दे रहे, उनके ख़िलाफ़ AC चुनिया साहब कार्रवाई करें, हमें इसी से कोई सरोकार नहीं। तो जो आज हमने रेट लिए थे कोल्ड ड्रिंक के, जो कि कोल्ड ड्रिंक के हवाले से जो जंबो की जो कंपनी वालों ने हमें बताया है, जो जंबो बोतल है उनका पेट जो है 1200 रुपये में दे रहे हैं और इनको 200 रुपये में मिलता है। तो ये 230 रुपये की भी दे दें तो इनको 20 रुपये प्रॉफिट है। और अगर बात करें हम लीटर की तो 910 रुपये का हम जो पेट देते हैं, इनको 154 रुपये में फ़ी बोतल पड़ती है, जो कि 160 रुपये 70 तक भी दे दें तो इनकी कोई बात नहीं। अगर हम बात करें लीटर की तो वो 740 रुपये में हमें मिलता है। तो ये 124 रुपये में पड़ता है, 140 की भी दे दें उनकी कोई बात नहीं। अगर छोटी वाली कांच की बोतल की बात करें जो 963 रुपये का पेट देते हैं तो ये लोग 50 का दे दें तो कोई बात नहीं। मगर पर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मनमानी के रेट चल रहे हैं। तो खुदारा मेरी AC चुनिया साहब से रिक्वेस्ट है, खुदारा रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद यहाँ पर शामकोट, जमशेर किला, कंगनपुर में ख़रीदारी करवाएं ताकि आपको पता चले कि वाकई ही मसनूई महंगाई है। तो खुदारा इस पर नोटिस लिया जाए। शहरियों का भी यही मौक़िफ़ है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। A पार्टी हो, B पार्टी हो या C पार्टी, हमने करना है इस मुल्क के लिए काम, इस कौम के लिए काम। जी, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।